ब्रिगेडियर रमेश जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपका आज्ञाकारी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। चूक हो जाती है पर प्रयास में कमी नहीं होती। महाराज जी, दो पहलुओं पर अपने निर्णय पर शंका हो जाती है। पहला है महाराज जी, जब भी दान क्रिया होती है, किसी को दान देते हैं तो भाव ये होता है कि भगवान की दी हुई संपत्ति भगवान को अर्पित हो रही है। पर जब ट्रैफिक लाइट पर छोटे बच्चों या बड़ों को कुछ देना होता है तो लोग बोलते हैं कि आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो, आपके द्वारा दी हुई धनराशि का उपयोग वो गलत भी कर सकते हैं। महाराज जी, पर हमारा भाव ये रहता है कि हम तो वो वस्तु अपने भगवत भाव कर आपको लोगों के भाव देखने, अपने भाव देखने, अपने भाव देखने ना। लोग तो कुछ भी किसी को भी कह सकते हैं। लोगों का निर्णय ठीक थोड़ी होता है। लोगों का दर्शन है अपना अपना, उनका दर्शन है। जैसे एक लोग ने कहा कि अगर कोई भूखा तड़प रहा है तो उसका प्रारब्ध है, अगर आप भोजन दोगे तो उसके प्रारब्ध में बाधा पहुंचा रहे हो। कैसा दुष्ट निर्णय है, मतलब कैसा दुष्ट निर्णय है उसका। अब अपने निर्णय में खुशी है। हमको इन बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बात मानी जाती ब्रह्मज्ञ, जो भगवान के तत्व का ज्ञान रखने वाले उन महात्माओं की बात मान। ऐसे थोड़ी मूढ़ आदमी जो अपनी वासनाओं में घूम रहा है उसकी बातें, उसकी सलाह ये थोड़ी माननी होती। ऐसा नहीं। कोई भूखा है, प्यासा है, किसी बच्चे की फीस भर दी है, कोई बीमार है उसकी औषधि के लिए पैसा दे दिया। आप सरकारी आदमी रहे, आपको पेंशन मिल रही, आप उसका सदुपयोग करें, आनंदित रहिए, किसी ऐसी बातों में नहीं फंसते। दूसरी बात, महाराज जी, दूसरा पहलू है कि पूजा की सामग्री जैसे फूल वस्त्र आदि का विसर्जन के बारे में है। यमुना मैया और नदियों में निषेध है, इसलिए हम इस सामग्री को सुरक्षित स्थान पर मिट्टी खोदकर छोटे से बहुत सुंदर। हाँ, पर वो ऐसी जगह नहीं कि सबके पैर पड़े। जैसे यमुना जी के ऐसे किनारे पहुंच जाइए और वहीं मान लो आपको जल में नहीं डालना, एक हाथ दूर ऐसे खोद दिया अच्छे से और ऐसे करके ऊपर से यमुना जल छिड़क दिया, प्रणाम। अब जब यमुना जी की बाढ़ आएगी तो सबसे हो जाएगा। भाई किसी पार्क में, जैसे पार्क होते हैं ना घर के पास, नहीं नहीं, हम पार्कों के लिए नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, पार्क कोई सुरक्षित स्थान होते हैं, वहां सब घूमते फिरते हैं ना। तो यमुना का पावन तट है, तो हम यमुना के पावन तट या गंगा के पावन तट या किसी विशाल पवित्र सरोवर के तट पर हम खोद करके और अंदर डाल देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। अब उसके ऊपर कोई चले हमारी बात, हम तो उनको पावन जगह पर पार्क कोई घूमने फिरने के स्थान हो, कोई तीर्थ नहीं है, वो कोई पावन नहीं है। भगवत प्रसादियों को एकत्रित करते रहो और जब कभी वृंदावन आना हो या कहीं भी आना हो, बहुत दूर दूर तक यमुना जी की खाली रेत पड़ी है, दो हाथ रेत ऐसे करी, लकड़ी से ही कर ले और फिर विराजमान करके ऊपर से ऐसे कर ले, बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा ना। हाँ, पार्क है या फिर ऐसे कहीं पधरा दिए, कुत्ते मूतते हैं या फिर वहां ऐसा, तो हमारे भगवान की प्रसादी उसको सम्मान से रखिए। कोई पवित्र सरोवर है, झील है, नदी है, ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है। जैसे कोई खंडित मूर्ति है या कुछ ऐसा ना, तो ऐसे ऐसे किया और अंदर विराजमान करके ऊपर से रस डाल के प्रणाम किया, चल दिए, ऐसे कर देते। राम रक्षपाल सूद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की असीम कृपा से मुझे अनेक संत एवं महापुरुषों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। अज्ञानतावश गुरु नाम दीक्षा नहीं ले सका। क्या सेवा के द्वारा ही मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें, या कोई अन्य मेरे को अभी इसमें। सेवा का फल होगा किसी एक महापुरुष के वचनों पर चल देना, समझ रहे हैं? किसी एक संत को अपने जीवन का पूर्ण आत्मसमर्पण उनकी आज्ञा पालन में करके तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी एक संत के वचन पर चल दें। अभी महान कार्य है सब संतों का सेवन करना, उनकी सभा में जाना, उनसे बैठना, लेकिन आंतरिक जीवन की यात्रा भगवत प्राप्ति के लिए होती है। बाहर पवित्र कर्म है, शुभ कर्म है, लेकिन अंतर की गुफा में प्रकाश पाने के लिए हमें नाम रूपी महामणि का प्रकाश करना होगा। अगर हम किसी महापुरुष का आश्रय ले ले और उनके प्रदत्त मंत्र नाम उसके अनुसार हम उपासना, तो हमारा भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। संतों के सानिध्य का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव के वचन का फल है भगवान की प्राप्ति। चाहे शिव विरंच सम होई, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई। किसी महापुरुष को
अपना जीवन आत्मसमर्पण करते हैं उनकी आज्ञा पर। अब वो क्या बोलते हैं? राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो नाम बोले, आजीवन जिभ्या से शुरू कर दो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, राम राम राम, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देवर्षि नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा राम राम कहो। बोले हमसे तो बनता नहीं। बोले मरा मरा कहो। तो 2 बार के बाद तीसरी बार निकलने लगा राम राम। वो ब्रह्म ऋषि हो गए। संत संग का फल है भगवान के नाम में, रूप में प्रेम हो जाना। संतों का सानिध्य का फल यही है। अगर नाम में प्रीति नहीं है, अभी भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, तो हमारा भवबंधन कटना बड़ा कठिन हो जाएगा। भवबंधन काटने के लिए, हाँ, जासु नाम भव भेषज, हरनि घोर त्रयशूल। दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भव समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका नाम, भवरोग की अचूक औषधि नाम, और वो गुरुदेव देते हैं जो नाम। बस उस नाम को पकड़ लो। संतों के जीवन में नाम है, वही नाम आप पकड़ लो, पार हो जाओगे। नाम, ये सब संत सेवा, तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, इन सब का फल है कि हम किसी एक महापुरुष के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि सब संतों के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग अनुभव। कोई अष्टांग योग से चल रहा है, कोई ज्ञान योग से चल रहा है, कोई कर्मकांड कर्मयोग से चल रहा है, कोई भक्ति योग से चल रहा है। अब सेवा हम सबकी कर सकते हैं, पर चल तो नहीं सकते सब मार्गों में। इसलिए किसी एक संत का आश्रय लें और सबकी सेवा करें, और जो गुरुदेव हमें आदेश करें उसके अनुसार हम साधना करें। अब समय नहीं रह गया साधना का, नाम जप करो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो प्रिय हो। और बिना भजन किए, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु, शिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, न भवतरी। एक ही उपाय बता रहे हो तो, भव संसार समुद्र से न तरी। कौन? जो भजन नहीं करता। भजन करना अनिवार्य है। संत संग भजन कराता है। अगर भजन नहीं तो आपको ये बात अंदर बैठी रहेगी कि 1 करोड़ वहां दिया, 5 करोड़ वहां दिया, 10 यहाँ किया, ऐसा किया। वो बात नहीं बनी जो भव रोग नाश करने वाली है। हमारा मालिक लक्ष्मीपति है, तुमको 50,000 करोड़ दे देगा। आपने 50 करोड़ बांटा, 50,000 करोड़ दे देगा, खेलो। लेकिन संत संग का फल है भगवत अनुराग। देवर्षि नारद जी अपनी बाल्यावस्था की, पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मेरी माँ दासी थी ब्राह्मणों की, और मैं बालक था। तो एक बार संत का चतुर्मासा हुआ संतों का, उसमें बहुत से संत आए उन ब्राह्मण के यहाँ। तो हमको सेवा लगा दी, तो हम उनके बर्तन मांजते, संतों के पाए हुए, और उनकी जूठन एकत्रित करके पाते, और जब वो चर्चा करते तो हम वहां बैठकर सुनते। उसके प्रभाव से 4 महीने में मेरे अंदर ये जागृत हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब संतों से पूछा, 4 महीने बाद जब वो जा रहे थे तो उन्हें भगवान श्री हरि का नाम और ध्यान करने की पद्धति बताई। बस ये कुछ ही दिनों में माँ को सर्प काट लिया, पधार गई। मैंने सोचा भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो मोह का बंधन था वो भी कटा। अब एकांत जंगल में मैं गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जैसा ध्यान बताया वैसा किया, तत्काल भगवान हरि ध्यान में आ गए। और आ तो गए पर टिके नहीं, अंतर ध्यान हो गए। अब मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, है बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तू मेरा खूब भजन कर और शरीर छोड़ेगा तो देवर्षि नारद के रूप में तू अवतरित होगा। फिर निरंतर मैं तुम्हें तुम्हारे नेत्रों में ही बसा रहूंगा, जहां पुकारोगे वहां प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा नारद जी ने कहा। संतों की सेवा का फल है भगवान के नाम में प्रेम हो जाना, भगवान के ध्यान में प्रेम हो जाना, भगवान की लीला गुण श्रवण में प्रेम हो जाना। पर किसी एक महापुरुष का आश्रय लीजिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, क्योंकि हम सब संतों की सेवा कर सकते हैं पर सब संतों के मार्ग में नहीं चल सकते। एक ही मार्ग ग्रहण कर सकते हैं, योग, चाहे अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, एक मार्ग से चलें। और सब मार्गों का एक ही फल है, चित्त वृत्ति को संसार से हटाकर प्रभु में निरंतर लगा देना।
आप समझ पा रहे? कोई संशय इसमें? महाराज जी अंतःकरण पवित्र न हो तो क्या करे आदमी? कुछ जरूरत नहीं है। राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। विश्वास करो हमारी बात पे। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि नाम जीव में रख लिया तो भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। और वेद कह रहा है अपवित्र हो या पवित्र हो, यदि कमल नयन भगवान से हरि का नाम जप कर रहे हो तो हृदय भी पवित्र, बाहर का वातावरण भी पवित्र। अपवित्र पवित्र, शरीर भी पवित्र, हृदय भी पवित्र। जहां तक नाम की गुण सब, हमको क्या चिंता करनी, हमारे पास नाम है, हमारे पास संत कृपा है। अब तो सोचना ही नहीं है कि हमें अंतःकरण पवित्र करके तब भगवत प्राप्ति करनी। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें रोग सब छोड़ के तब अस्पताल में भर्ती होना है। मजाक की बात नहीं हो गई। भैया बीमारी अस्पताल में भर्ती होते हैं, अगर कोई डॉक्टर पहले लिख दे कि आप सब रोग रहित होकर के फिर आइए, फिर हम आपको अपने अस्पताल में भर्ती करेंगे, तो सब लोग उसको यही कहेंगे सर बेवकूफ है, तू डॉक्टर है। अरे अस्पताल में आते ही बीमार लोग हैं। तो हम लोग पतित अंतःकरण वाले ही भगवान और संतों की शरण में होकर उनको प्राप्त करते हैं। और सोचते हैं हमारा अंतःकरण पवित्र है तो हम कैसे, ये अस्पताल ही ऐसा है, संतों का अस्पताल ही है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। भवरोग से बिना प्रयास के नाश हो जाएगा, बिना प्रयास के मुक्ति हो जाएगी। इसलिए नाम जप, हमारी प्रार्थना मान लो, नाम जप करो, खूब संतों की सेवा करो। हम तो कहते पशु पक्षी की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो। अरे कुत्ते को प्यार से रोटी पवा दिया तो विट्ठल भगवान प्रकट हो गए कुत्ते से। नामदेव जी ने, संत तो भगवान के मंदिर है कहीं भी, किसी को भी, पर नाम जप। अगर नाम जप नहीं चलेगा तो भव समुद्र से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। संत समागम का फल है भगवान में प्रीति होना, भगवान के नाम में प्रीति हो जाना। ठीक है जी। एसपी चतुर्वेदी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार में नकारात्मकता हो, घर में कलह हो रही हो, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही हो, तो अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े? वैसे ये चीज तो घर घर में है, हो रही है। मतलब आप या किसी एक घर की ये बात नहीं कर रहे, आप ये सार्वभौम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है और आचरण सद नहीं है, नाम जप नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हर घर में कलह है। जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को, बूढ़े माता पिता का जो आदर होना चाहिए अनादर हो रहा है। कुछ बच्चों की मनोभावनाओं को रौंदा जा रहा है माता पिता के द्वारा। पिता भी ऐसे हैं जो पोषण करने वाली वृत्तियों में शोषण कर रहे हैं। तो कई जगह घूम करके अगर बुद्धि को देखा जाए तो धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। कोई बिरला ऐसा घर होगा जिसमें प्रियता हो, पति पत्नी में प्रियता, पिता पुत्र में प्रियता, भाई भाई में प्रियता। कलह की प्रधानता होने के कारण ये सब अशांति में बदल रहा है। क्यों कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वहीं कलह हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जहां कलह हो वहां अपने को शांत करना सीखे, उनको शांत करने का उपाय करेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा और कलह और बढ़ जाएगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख लें तो शायद हम कलह से बच जाएं। कलह को तो नहीं हटा सकते क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो रही है। देखो कई बार हम प्रार्थना की है कि जो हमारे नवीन भाई बहन गंदे आचरणों में उतर रहे हैं, ये सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमारी वृत्ति पुष्ट भी होती है।
जैसे हम आज से शुरू किया 10 बार नाम जप करना, कल करेंगे 12 बार, 15 बार, 18 बार, और हम 2-4 महीने जपें, तो अब बिना जप किए हमको अच्छा नहीं लगेगा, लगे ना। ऐसे हमने आज बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बनाया, या गर्लफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप किया, ऐसा ऐसा। अब हमारी वृत्ति वो पुष्ट हो रही ना अनजाने में। वो वृत्ति जब हम गृहस्थ में जाएंगे तो पुष्ट वृत्ति है, अब हमें चैन नहीं पड़ेगी। क्या वो गृहस्थी कलह युक्त होगी या शांति युक्त? विचार करके देखिए, कलह युक्त होगी ना। हाँ, अब हमारी मांगें बढ़ गई, हमारी वासनाएं बढ़ गई, हमारी प्रियता एक जगह रही नहीं, तो कलह तो होगा ही, अशांति तो होगी। अब नए बच्चे हैं, अब उनको अर्थ चाहिए, पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर वो गलत मार्गों में उतर जाएंगे, क्योंकि उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए, उनको ये दिखाना है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम भी किसी, बस ये सब जो बाहरी मान्यताएं हैं, ये हर घर में कलह हो रही, हर घर में। कोई वही बकाया है जो थोड़ा धर्म से चलता है, नाम जप करता है और संतों का सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, वही बच सकता है। नहीं, हम हर घर का मतलब यहां भी हर घर में कलह हो रही, यहां भी कलह हो रही, मन घसीट रहा है भोगों की तरफ, इधर उधर उधर, कितनी अशांति पैदा की हुई। जरा देखो आप, मान लो आप विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अंदर विचार करके देखिए, क्या शांत है? क्या इस घर में कलह नहीं हो रही? ये क्या कलह शून्य हो गया है? अगर कलह शून्य हो गया है तो आनंद में मगन हो जाना चाहिए। कलह शून्य का मतलब न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई अब सोच है, न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया है, आनंद मगन हो। ऐसा न इस घर में है और न बाहर है। जब तक धर्म से नहीं चला जाएगा, भगवदाश्रय, नाम जप और शरीर भी पवित्र आचरण वाला, शरीर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हमारा शरीर अपवित्र रहेगा तो हमारी इंद्रियां और मन अपवित्र रहेंगे, इंद्रियां मन अपवित्र रहेंगे तो हमारे विचार गंदे रहेंगे, अपवित्र रहेंगे। अब जब विचार गंदे, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, शरीर अपवित्र, तो शांति किसको मिलेगी? सुख किसको मिलेगा? फिर वो क्या, चिड़चिड़ा स्वभाव, कड़ुआ स्वभाव। कुछ ऐसे दृश्य जैसे संसार में देखे ना, कि लगता है कि ये मनुष्य रूप में राक्षस है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि राक्षसी बुद्धि बढ़ गई है। अरे जैसे बूढ़ी माँ है, उसको जवान बच्चा पीट रहा है, ये राक्षस नहीं। अरे जिसके चरण धो के पीना चाहिए, उस माँ ने गर्भ में धारण किया, उस माँ ने हमारी शौच फेंकी, हमको इतना सयाना किया, अब तो हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके थप्पड़ मारे। ये राक्षसी बुद्धि बढ़ गई। पिता ने जीवन भर कमा कर अपने बच्चों को, 2 बच्चे 4 बच्चे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, सब संपत्ति दे दी प्यार में, वो पिता के ही विपरीत हो गए। ये बहुत तरह की ऐसी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे हृदय को जलाती हैं और बाहर। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर आप नाम जपना शुरू करें, अपने छोटे छोटे बच्चों को 1 माला ही सही, 5 मिनट ही सही, राधा राधा नाम सुनाएं और उनको अच्छे आचरण की शिक्षा दें, तो आगे चलकर वो अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अगर जिन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, वही बच्चे उद्दंडता में फंस जाते हैं। अच्छा, माता पिता में जब जीवन में भजन नहीं किया, तो अब शास्त्रों का ज्ञान नहीं कि हम उससे सह सकें, अब वो जलते हैं बेचारे, अशांत हो जाते हैं। बड़ी अव्यवस्था है जीवन में। तो जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए नाम जप और सत शास्त्रों का स्वाध्याय या सत्संग जरूरी है। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, कई ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हमने सब व्यसन छोड़ दिए, हमसे पहले गलती हो गई थी, अब हम माता पिता को अपने पास रखते हैं, अब उनकी सेवा कर, तो हृदय ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ, हमारा जीवन सार्थक हुआ कि 4 लोग बदलते रहे, 4 अपने स्वभाव को तो ठीक कर रहे हैं। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें और ये बात बैठा लें कि कहीं मंदिर में भगवान की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इन हृदयों में भी भगवान विराजमान, इनकी भी पूजा आवश्यक है। सबके हृदय मंदिर में गोविंद विराजमान, चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार, वही हैं प्रभु। अगर वो चले जाएं तो उन शरीरों को हम प्यार नहीं करेंगे।
अगर इस भावना से तो फिर हमें लगता है कहीं कलह नहीं रह जाएगी, पर बड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि बहुत गंदे आचरण बढ़ गए, बहुत गंदा नशा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मतलब एक बार मन घबरा जाता है कि अभी ये हालत है तो आगे क्या होगी। छोटे छोटे बच्चे, लाख प्रार्थना करो, वो नशा करने लगे। जब नशा करते हैं तो उनकी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी। जैसे हमने प्रार्थना की थी अभी नया वर्ष का, ये जो अंग्रेजी के दिनों में नया वर्ष मनाया जाता, अपना तो चैत्र में होता है, तो अंग्रेजी दिनों में अब नए नए बच्चे उद्दंडता कर रहे, शराब पे रोडों में टहल रहे, तो उद्दंड, ये कोई उत्सव है? हमने कहा तो भाई उत्सव का मतलब है 10-20 लोग बैठो और नाम कीर्तन करो और सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, भोग लगाओ और अपने पाओ, 4 लोगों को पाओ, कोई भी उत्सव करो। हम कह रहे किसी भी बहाने से उत्सव करो, नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान है, भोग लगाओ, सबको पवाओ, तो तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारा जीवन शुद्ध। ये क्या है राक्षसी, पिए शराब, रोडों में आतंक मचाए घूम रहे, इधर उधर उद्दंडता। तो आज हमारी थोड़ा समाज जो है वो गलत दिशा को जा रही है, गलत दिशा। ये हम बाहरी लोगों का अनुकरण करने वाले भारतीय नहीं होते, हमारा अनुकरण करने वाले बाहरी लोग होते हैं। देश विदेश में हर जगह हमारे देश के ऋषि मुनियों का महत्व रहा है, यहाँ की उपासना का महत्व रहा है। हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग और नरक से बढ़कर कहीं कोई और बात नहीं है। अगर मोक्ष है, परम पद है, कैवल्य पद है, तो भारत के ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा शोध की हुई बात है। नहीं तो नरक और स्वर्ग से बढ़कर कोई बात नहीं। जहां देखो तो नरक की बात या स्वर्ग की बात, ऐसा कुछ लगता है। ज्यादा तो हम पढ़े नहीं अन्य धर्म ग्रंथों को, लेकिन बातचीत से लगता है सच्चिदानंद परम तत्व में मुक्त हो जाना या भगवत प्रेम तत्व बोध, ये बात यहीं की ऋषि की होगी। भारतीय कोई ऋषि अगर बाहर गया है तो भले मोक्ष की बात हो, योग की बात हो, अन्यथा स्वर्ग नरक की बात रहे। तो हम भारतीय हैं, हमारा अनुकरण दूसरे करें ये बात तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों का अनुकरण करके भ्रष्ट हो ये बात ठीक नहीं। जिनके घरों में ये सब होता है, मांस खाना, मदिरा पीना और ये, तो फिर वो घरों में विघ्न ही विघ्न रहेगा, पक्का समझो। और जिनके घरों में 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन होता है, ठाकुर विराजमान, आरती होती है, तो निश्चित समझो हम मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए उनके पास धन ज्यादा ना हो, दुख भरी समस्या ऐसी दिखाई दे, लेकिन वो उनका कुल पवित्र होगा, उनका हृदय शांत होगा। एक दिन वो दीपक की तरह जलेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। हम माना कि ये सब उपद्रवी हाइलोजन की तरह जलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि अधर्म ज्यादा टिकता नहीं, पापाचरण ज्यादा स्थायी नहीं रहता है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए और ठीक से चला जाए, नाम जप किया जाए, तो हृदय का कलह भी शांत हो जाएगा और घर का भी कलह शांत हो जाएगा। क्यों? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने परिवार बच्चों के लिए सब कुछ किया, नौकरी छोड़ दी परिवार बच्चों के लिए। 6 साल पहले नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब था, छोड़ दिया, बच्चों की सेवा करने में लगा रहा। पर साल भर से 3-4 साल से घर में इतना कला, इतना मार पिटाई, हम ही को ही मारते पीटते रहते, हमने घर ही छोड़ दिया। ये लाखों पिता का विषय है, लाखों लोगों का विषय है। तो मतलब पढ़ाई लिखा वो लोग रिस्पॉन्स, नौकरी पा गए, वो लोग सब कुछ पा गए। वो वैसे हमने सब वर्णन कर दिया है, अभी अभी आपने सब सुना है कि सब, तो प्रभु आपका दुख नहीं है, लाखों का दुख है। वैसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर, हम आपको बताएं, बड़ी कृपा है। इन्हीं में फंस के तुम्हारी दुर्गति हो जाती है। मैं यही सोच के मैं चला आया। हाँ नहीं, हम जो बता रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव, पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, घर में, संपत्ति में, इसी में फंस करके जीव भगवान को भूल जाता है। तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। जिनको छोड़ना चाहिए था उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। अब अगर राधा राधा जप पाओ और भगवान के आश्रित हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। मुझे लंका छोड़ के चले आए, वहां पे लोग तिरुपति में। नहीं, आपको रोना नहीं, चप्पल भी थी तो पैसे भी नहीं थे। नहीं, आपको रोना नहीं है, आपको हंसना है, संसार का दृश्य देख के हंसना है। ये देखो, इनको मैंने पुत्र माना, इनके लिए जीवन अर्पित किया। इसीलिए हम जब कहते हैं ना कभी कभी कोई किसी का नहीं है, देखो एक पिता है, इसने क्या क्या नहीं अपने संतान के लिए की होगी। और सरकारी किस डिपार्टमेंट में? CIS अपने पुलिस में इंस्पेक्टर थे।
हाँ, तो आप विचार करो, आपने सब कुछ किया, इसके बाद परिणाम ये आया है, तो आपको अब चिंता नहीं करनी। एक डिपार्टमेंट है हरीश शरणम, हरीश शरणम, वो बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। आप दुखी मत होइए, रोना मिट जाएगा यदि हरि को आपने हमें तो लगता है बड़ी कृपा हो गई। सही बताए, जहां से छूटना कठिन था उन लोगों ने ठुकरा दिया। पर मन की बुरी दशा ये है कि अगर इनसे हृदय से पूछा जाए कि आप क्या चाहोगे, तो ये कहेंगे यही आशीर्वाद दे दो कि बच्चे मुझे प्यार करने लगे, मुझे संसार प्यार कर ले। ये मन की अंदर छुपी हुई बात है कि एक बार मुझे फिर उस संसार में प्यार, नहीं तो अब रोने की जरूरत नहीं। ये जो रोए ना, अब रोने की जरूरत, तू बादशाह है, हे तेरा संसारिक कर्तव्य निपट गया, चल भगवान के मार्ग में। चौथी अवस्था है, वो सबका भरण पोषण करता है, वो भरण पोषण करने वाला है। देखो, भगवान का जब आश्रय लोगे ना, तो इन बातों पे तुम्हें हंसी आएगी एक दिन कि यार मैं कहाँ रो रहा था, कहाँ फंसा था। कितनी भगवान की हम पर कृपा है कि हमें जो छोड़ना था भगवान ने छुड़ा दिया। राधा 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 राधा, बिल्कुल चिंता न करो।